नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक और 15 से लेके 20 तक आप लोगों को हमने बताया था। उन वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 21 से। और आप लोगों को बता दें फिर से कि ये महेश मिश्रा बुक का नंबर सिस्टम का सोल्यूशन हम कर रहे हैं आप लोगों को। और जिस भी कैंडिडेट की ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत है इन सभी चीज़ों में, उन सभी को कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को डिटेल में सोल्यूशन और भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए घबराएं नहीं, आप लोगों का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसमें जो 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है। आप लोग पहले भी विभाज्यता के नियम पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 से कौन विभाजित है। तो देखिए, 7 से विभाजित होने के लिए एक रूल है। कोई भी संख्या दिया गया हो, अगर वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में 195, फिर 195। देखिए, ये संख्या और ये संख्या यानी कि 3 अंक आप लोगों को लगातार रिपीट होते हुए दिख रहा है। उसके बाद फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी आप लोगों को वही दिया गया है 120, 120। ये जो नंबर है रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप लोगों को अगर इस तरह से 3 नंबर रिपीट होते हुए दिखे तो आप लोग कह सकते हैं कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये देखिए चारों ऑप्शन आप लोग को रिपीट होते हुए दिख रहा है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि आप लोगों को चारों संख्याएँ रिपीट हो रही है। अब बात आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि आप एग्जामिनेशन में कि 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप लोग को बता दें कि एग्जामिनेशन में आप लोग को यही ध्यान देना है कि 7 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए वो संख्या रिपीट होना चाहिए। अगर वो संख्या नहीं रिपीट होती है तो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग खास ध्यान रखें। अगर 7 से अगर कह दें कि विभाजित करना है, तो 7 से विभाजित करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर संख्याएँ रिपीट होनी चाहिए। तभी तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर संख्याएँ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर एक 11 है, अगर 11 से कह दें कि 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 11 से विभाजित होने के लिए उसमें क्या है, 11 से विभाजित होने के लिए अगर अगर कोई संख्या दिया गया है, एक्स वाई जेड कुछ भी, मान लीजिए यही संख्या है 195, तो इसमें क्या करना है, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़। ठीक है, अगर 11 से कहेगा तो इसका जोड़ यानी अल्टरनेट का जोड़ कर देना है। ठीक है, अल्टरनेट का जोड़ कर दीजिएगा। अल्टरनेट का जोड़ कर दीजिएगा तो आप लोग को जो जोड़ आएगा, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़ और ऊपर वाले का जोड़, दोनों को घटा दीजिएगा। अगर जीरो आया या फिर 11 आया तो समझिए वो संख्या विभाजित है 11 से। उसी प्रकार से 7 से अगर भी कर रहा है कि विभाजित है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा क्वेश्चन में कि अगर वो संख्या 3 टाइम्स वो 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट, आप लोग ध्यान दीजिए, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप लोगों को वो संख्या विभाजित है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, यदि एक संख्या तथा इसके वर्गों का योगफल 182 है तो वो संख्या क्या है। कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसके वर्गों का योगफल 182 तो संख्या क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई संख्या है, उसके वर्गों का योग 182 तो संख्या क्या होगा। देखिए, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। मान लीजिए x, ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या जो है x है और उसके वर्गों का योग, तो उसके वर्ग कर दिए और इन दोनों का योग, संख्या और उसके वर्गों का, इन दोनों का योग जो है 182 है, 182 है। अब यहाँ पर x निकाल के x प्लस 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसी संख्याएं तोड़िए जहाँ पर 182 को ऐसी संख्या में तोड़िए कि यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ 5 रहे तो यहाँ 6 रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है तो x प्लस 1 है, इस तरह से है ना। तो इस तरह से आप लोगों को तोड़ना होगा, नहीं तो आप लोग ऑप्शन से जाइए ताकि आप लोगों को सुविधा हो। ऑप्शन से जाइए, आप लोगों को सुविधा होगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि वो संख्या क्या है, यानी x का मान पूछा है। तो यहाँ पर आप लोग सोचिए, अगर 13 x का मान रखते हैं, 13 रखते हैं तो 14 यहाँ पर रखना होगा, यहाँ पर 14 रखना होगा। तो 13 × 14 कीजिएगा तो 182 आएगा। देख के आप लोग बताइए, अगर 182 आ रहा है तो समझिए ये ऑप्शन 13 नंबर सही होगा। तो आप लोग जब इसको गुना कीजिएगा तो आप लोग को नहीं आ पाएगा। तो आप
आ जाएगा। 13 × 14 कीजिएगा तो आप लोगों को 182 आ जाएगा। ठीक है, 182 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। उसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं मिलता तो आप लोगों को बारी बारी से चेक करना होता। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं तो आप लोग इस प्रकार से तोड़िए, या ऑप्शन से नहीं जाना चाहते तो आप लोगों को ध्यान में देना होगा कि यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से तोड़ना है कि एक्स और एक्स प्लस 1 का मान आ जाए। एक्स × x+1 का मान का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर x का मान 5 आ रहा है तो यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि x 5 रहेगा, 1 है, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका गुना करने पर आप लोग को 182 आना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम 13 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो संख्या क्या है, यानी कि वो संख्या का मान तो नीचे ऑप्शन में दिया ही रहेगा। तो यहाँ पर 13 अगर है तो 13 × 14 हो जाएगा। अगर 182 आ जाता है तब तो ऑप्शन सही है। उसी प्रकार से आप लोग बारी बारी से भी को चेक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो कोई ना कोई ऑप्शन आप लोग का आंसर होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो मिल जाता है आंसर, तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि यदि तेल के बैरल की खपत की गई संख्या 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती हो, तो यदि 1940 में तेल का 20 बैरल खपत की गई हो तो वर्ष 2000 में कि किस गुनज की तेल की खपत की जाएगी। अगर इस तरह के आप लोगों का सवाल क्वेश्चन में आता है तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि आप लोगों को जो दिया गया है सबसे पहले कि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि 10 वर्ष में जो तेल की खपत है वो दोगुनी हो जाती है, यानी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1940 में तेल का 20 बैरल खपत की गई। 1940 में तेल का 20 बैरल खपत होता था। ठीक, 20 बैरल 1940 में जो है 20 बैरल ही खपत होता था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 10 सालों में दुगनी हो जाती है तो यहाँ पर 2000 ईस्वी में 20 किस गुनज के तेल की खपत की गई है। अगर इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहले तो आप लोग को घटा लेना है कि 1940 और 2000 के बीच में कितना वर्ष का डिफरेंस है। अगर आप लोग घटाइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि 60 वर्ष का डिफरेंस है, 60 वर्ष का डिफरेंट है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं अगर इसको 10 × 6 करेंगे, यानी कि यहाँ पर 10 वर्षों में कर रहा था, 10 × 6 कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि 6 गुना बढ़ा। तो आप लोगों को क्या करना क्या होगा, आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि 1940 में 20 बैरल था तो 1950 में 2B हो जाएगा, 1960 में 4B हो जाएगा, इस तरह से 1970 में 8B हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर तो अगर 6 वर्ष यानी 60 वर्ष दिया गया तो 6 बार तो करना है तो 6 बार कर सकते हैं आराम से। लेकिन जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा ईस्वी दिया रहेगा, आप लोग उतना गुना नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार से, इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करके नहीं करिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को करना ये होगा कि जैसे यहाँ पर 6 वर्ष आया है यानी कि 60 वर्ष आया है तो आप लोगों को करना होगा 10 × 6, क्योंकि 10 वर्ष दुगनी यहाँ पर कहा है। इस बात को ध्यान दीजिए, 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यही कहता है 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो जो 60 आया है उसको 5 से भागा दे देंगे यानी कि 12, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 पर पावर 12 कर देते हैं, 2 पर पावर 12 कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 पर पावर 6 कर देंगे, 2 पर पावर 6 कर देंगे। ठीक है, अब बात आता है कि 2 पर पावर 6 का मतलब क्या है, तो यानी कि 2 पर पावर 6 का यानी कि 64 आएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यानी 64 गुना बढ़ जाएगा, 64 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 64 गुना बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग को बता दें कि हाँ अगर 5 कहता कि 5 वर्षों में आप लोग को दुगनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितना वर्ष है, 60 वर्ष का अंतर है, 60 वर्ष का अंतर 1940 और 2000 के बीच में 60 वर्ष का अंतर है। इतना तो आप लोग समझते होंगे। 1940 और 2000 के बीच में यहाँ पर 60 वर्षों का अंतर है, तो यहाँ पर 5 से भागा देंगे तो 12, यानी कि 2 पर पावर 6 गुना आप लोगों को बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 2 पावर 6 कीजिएगा। अगर यहाँ 10 रहता तो यहाँ 6 आता, 10 रहता तो 6 आता, तो यहाँ पर 2 पावर 6 कीजिएगा, यानी 64 गुना बढ़ा है। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से नहीं निकालना चाहते, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर ज़्यादा वर्ष दिया रहेगा, अगर कहा जाता है कि 1770 से लेके 2000 ईस्वी के बीच में, तो ज़्यादा हो जाता, आप लोग उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा एग्जाम में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग बनाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो आप लोग उस प्रकार से कीजिएगा तो बहुत लंबा चले जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को है, टेनिस की कुछ गेंद यानी 450 रुपये में खरीदी गई, यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती है तो उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंद खरीदी जा सकती है। कुछ कितनी गेंदें है, कुल कितनी गेंद खरीदी गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेनिस की कुछ गेंद 450 रुपये में खरीदी गई है। 450 रुपया लगा है खरीदने में टेनिस के कुछ गेंदों को। ठीक, अब इसको कहा जा रहा है कि तो उतने ही रुपये में 5 रुपये और अधिक खरीदी जा सकती। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर 15 रुपये सस्ती होती है, अगर वो गेंद 15 रुपये सस्ती होती तो उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंद खरीदी जा सकती थी। मान लीजिए कि 450 रुपये में पहले 450 रुपये में पहले 450 रुपये में पहले एक्स गेंद खरीदी जा सकती थी। ठीक है, आप लोग कहा जा रहा है कि 450 रुपये में एक्स गेंद खरीदी जा सकती थी। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती है तो उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंद खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो 450 ही रुपये में आप लोगों को x+5 गेंद खरीदी जा सकती है। अगर सस्ती होती है तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो आप लोगों को कहा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लोग को 450 रुपये में मान लीजिए एक्स गेंद खरीदता है। मान लीजिए कि 450 रुपये में यहाँ पर एक्स गेंद खरीदा गया है। 450 रुपये में एक्स गेंद खरीदा गया। अगर हम ये कहें कि अगर एक गेंद की कीमत क्या होगी तो आप लोग कहेंगे 450/x। अगर एक्स गेंद का कीमत 450 रुपया है, एक्स गेंद का कीमत 450 रुपया है, तो आप लोग नहीं बता सकते हैं कि एक गेंद की कीमत क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे 450/x। अब बात आता है कि कितना में आप लोगों को गेंदें अभी खरीदनी है। आप लोग को एक गेंद का कीमत ये पता है। ठीक है, एक गेंद का कीमत 450/x है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती है तो उतने ही रुपये में 5 और अधिक गेंद खरीदी जा सकती है। देखिए 450 रुपये में कितने, अगर 15 रुपये सस्ती हो जाती है तो कितना आप लोग खरीद सकते हैं। पहले जो रेट था 450/x, 450/x, 450/x था गेंदों की कीमत की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 15 रुपये सस्ता हो जाता है। ध्यान से देखिए, 15 रुपये सस्ता कर दें यानी कि घटा दिए जो है। अब जो गेंदें पहले एक्स खरीदी जा सकती थी, अब x+5 खरीद सकते हैं। देखिए x+5 खरीद सकते हैं। देखिए कितने रुपये, 450। एक गेंद की कीमत 450/x है। एक गेंद की कीमत 450/x है। ठीक है, यहाँ से हम आप लोगों को निकाले हैं 450/x एक गेंद की कीमत। लेकिन जो गेंद की कीमत पहले थी उससे भी 15 रुपये सस्ती हो जाती है, तो 15 रुपये सस्ता कर दिए यानी घटा दिए। अब आया x+5। जब इसका आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग को x² 5x माइनस 150 आ जाएगा। x² 5x माइनस 150 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा x² + 5x माइनस 150 = 0। इतना आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो x - 10 x + 15 आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को x = 10 और x = 10 और -15 आएगा, -15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जानते हैं कि माइनस नहीं लेना है, यहाँ पर आप लोगों को प्लस लेना होगा, तो यानी कि 10। तो यहाँ पर कितनी गेंदें खरीदी, कुल कितनी गेंदें खरीदी गई, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 गेंदें खरीदी गई। ठीक है, आप लोग को जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का औसत यानी कि x + 2 x+4 3 लगातार सम संख्याएं हो गए, उसका औसत यानी 3 से भागा दे देंगे पहली संख्या के 1/3 से। पहली संख्या के 1/3 से, देखिए पहली संख्या क्या है, x है, उसका 1/3 से, उसका 1/3 से 14 अधिक है। कौन अधिक है? 14। ये 14 अधिक है। इसी में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, कौन अधिक है? ये जो टोटल दिया गया है जोड़ के औसत, ये 14 अधिक है किससे? इससे।
ध्यान दीजिए इससे 14 अधिक है, यानी कि ये जो 14 है कम है। अगर इसमें 14 जोड़ देंगे तभी तो बराबर होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अगर इसमें हम 14, क्योंकि ये कम है 14, तो 14 इसमें जोड़ देंगे तभी तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो समझ चुके होंगे। अब 3 से 3 काट दीजिए। अब कहेगा सर प्लस में कैसे कट गया, तो यहाँ से 3 से इंटू कर दीजिए, आप लोग को हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 3x + 6 इक्वल टू, यहाँ पर x + 42, क्योंकि हमने 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग के यहाँ पर आ गया 2x, इधर आप लोग को आ गया 36, x = 18। यहाँ पर देखिए x = आप लोग को 18 आंसर आ गया। तो आप लोगों की वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डिटेल में आप लोग को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।